नमस्कार। हस्तरेखा में सामुद्रिक शास्त्र में 3 रेखाओं से बनने वाले त्रिकोण के ऊपर कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बेहद महत्वपूर्ण है, समझिएगा और कहीं ना कहीं इसको लोगों के हाथ पे लगा के देखिएगा, परिणाम अच्छे मिलेंगे। देखिए, त्रिकोण को अगर मैं कहूँ 90% तक त्रिकोण हाथ में अगर कहा जाए बेहद अच्छा माना जाता है। ये एक उत्तम लक्षण कहा जाता है त्रिकोण का होना हाथ में। अगर रेखा भी मान लीजिए दोषपूर्ण है, रेखा मतलब जो आपकी रेखाएं हैं, अगर रेखा दोषपूर्ण है और कहीं ना कहीं त्रिकोण हाथ में है तो उस रेखा से संबंधित दोषों को वो त्रिकोण कहीं ना कहीं कम करेगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, त्रिकोण जो है दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए, त्रिकोण अच्छा होना चाहिए, दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए। जितना साफ होगा त्रिकोण, जितना सुंदर प्रतीत होगा और दोष रहित होगा, उतना ही त्रिकोण अच्छा माना जाता है। अगर हाथ में स्वतंत्र त्रिकोण है, स्वतंत्र त्रिकोण मतलब जो आपकी रेखा है ये उन रेखाओं से नहीं मिल रहा है तो बेहद अच्छा है। अगर रेखाओं से मिल के त्रिकोण बन रहा है तो ये कहा जाएगा वो भी अच्छा है, लेकिन उतने अच्छा परिणाम नहीं देगा जितना अच्छा स्वतंत्र त्रिकोण देगा। एक बात, बस इस एरिए को छोड़ के, जैसे भाग्य रेखा से, भाग्य रेखा ये है आपकी और इससे एक त्रिकोण बनता है, ठीक है। तो ये रेखाओं से मिलने वाला त्रिकोण है और स्वतंत्र का मतलब हो गया कि ये त्रिकोण स्वतंत्र कहलाएगा, ये त्रिकोण स्वतंत्र कहलाएगा। ये अच्छा है, इसको मैं नहीं कहूंगा। बाकी जो है अगर रेखाओं से मिलकर त्रिकोण बन रहा है तो वो उतना अच्छा नहीं कहलाएगा। अच्छा तो है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर उतना अच्छा कहेंगे तो नहीं कहलाएगा। एक बात, कुछ हाथ पे मैं आपको बिंदु बताता हूं किस तरीके से त्रिकोण का फलन किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे आपकी मस्तिष्क रेखा की, जीवन रेखा की। देखिए, अगर जीवन रेखा पे त्रिकोण बन रहा है तो कहीं ना कहीं ये दिखाएगा कि बीमारियां, रोग, दुर्घटना से संबंधित चीजों में आपका बचाव करेगा। अगर त्रिकोण है तो त्रिकोण, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा, कहीं ना कहीं ये दिखाता है त्रिकोण यहां पर बनने का मतलब व्यक्ति जीवन काल में 2 से 3 बार जो है अच्छी अवस्था में बीमारी या अच्छी अवस्था में एक्सीडेंट को दिखाता है। लेकिन ये त्रिकोण है तो आएगी, ग्रह कहते नहीं, ग्रह आई और कट गई, वो वाली स्थितियों को ये बनाता है। एक बात, अगर आपके हाथ में त्रिकोण बन रहा है तो यह भी कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी संपत्ति, अपना मकान, अपने मकान से संबंधित निर्माण, उन चीजों को लेके ये त्रिकोण आपकी सहायता करेगा। ऐसे लोगों की अपनी संपत्ति जरूर होती है और खासकर उसमें अगर कहा जाए, खासकर अगर ये त्रिकोण है तो ये कहा जाएगा कि आपका अपना मकान बनेगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका अपना मकान बनेगा। ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। जीवन रेखा पे त्रिकोण अच्छी निशानी है, बस स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा दिक्कतें त्रिकोण के कारण हो या अन्य कोई बात हो, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को दिखाता है। लेकिन त्रिकोण होने का मतलब आप उबर जाएंगे उस समस्या से आप निकल जाएंगे, ये इसको भी दिखाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। देखिए, मस्तिष्क रेखा पे अगर त्रिकोण बने तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बेहद संकट में, ठीक है, बेहद संकटों में भी निकालने की क्षमता ये त्रिकोण रखता है। संकट आएंगे, समस्याएं आएंगी, सर पे चोट लगेगी, ऐसे लोगों को सर में चोट लगती है, सर पे चोट लगेगी और गिनती कर लीजिएगा कम से कम 2 बार जो है जब से पैदा होंगे और अच्छी खासी चोट लगेगी सर में। लेकिन ये त्रिकोण के कारण वो चोट, वो सिरदर्दी, वो समस्याएं कहीं ना कहीं उबर जाएंगे। ये त्रिकोण दिखाता है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि त्रिकोण आपका बचाव करने में सहायक है। ये आपका बचाव जो है कहीं ना कहीं कर ले जाएगा ये त्रिकोण। और मस्तिष्क रेखा पे अगर त्रिकोण बने तो ये भी कहा जाएगा कि निरंतर सफलता को भी दिखाता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। ठीक है, ऐसा भी समझ सकते हैं
कहीं ना कहीं व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है ये त्रिकोण। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जीवन रेखा पे मैंने शुरुआत में आपको बताया, जीवन रेखा पे अगर आरंभ में, ठीक है, यहां शुरू हो रही है, जीवन रेखा पे अगर आरंभ में द्वीप का चिन्ह बन जाए, त्रिकोण की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैं द्वीप की चिन्ह की बात कर रहा हूं, अगर आरंभ में द्वीप का चिन्ह बन जाए, ऐसे व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के जीवन पर्यंत जो है कहीं ना कहीं कष्ट चलता रहता है अगर द्वीप का चिन्ह बन जाए। और इसी के विपरीत अगर जीवन रेखा की शुरुआत में त्रिकोण का चिन्ह बनता है तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है व्यक्ति सुखी होगा, संपन्न होगा, मानसिक शांति भी मिलेगी। कहते नहीं है कि मानसिक सब कुछ है लेकिन मानसिक शांति नहीं है, मानसिक शांति भी मिलेगी। ये कहीं ना कहीं ये 90% वाली बात नहीं है, ये 100% वाली बात है। अगर जीवन रेखा की शुरुआत में त्रिकोण है तो कोई व्यक्ति के जीवन में सुख मिलेगा। अगर दोहरा त्रिकोण है, अगर दोनों तरफ त्रिकोण है तो सुख तो मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। विवाह, संतान को लेके भी व्यक्ति के जीवन में सुख अच्छी स्तर का होगा। संतान भी ऐसे लोगों की बड़ी काबिल होती है। दोहरा त्रिकोण, एक त्रिकोण है, शुरुआत में है, अच्छा है, धन के लिए भी अच्छा है, संपन्नता के लिए अच्छा है, सुखों के लिए अच्छा है, मानसिक शांति के लिए अच्छा है। अगर दोहरा है तो बेहद अच्छा कहलाएगा। इसके बाद हमने बात कर ली मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा की। अब हम बात करेंगे आपकी भाग्य रेखा, सबसे अहम रेखा हमारे हाथ में। अगर कहा जाए भाग्य रेखा सबसे अहम रेखा कहलाती है। भाग्य रेखा पे ये बनने वाला त्रिकोण अगर डबल त्रिकोण है मान लीजिए, तो ये कहा जाएगा व्यक्ति की अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान 100% बनेगा। अगर दो त्रिकोण बन रहे हैं, ठीक है, तो व्यक्ति की प्रॉपर्टी जो है 1 होगी या 3 होगी या 5 होगी या 7 होगी, अगर डबल त्रिकोण है। बस चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी त्रिकोण दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक बात, अब त्रिकोण मानिए आपकी जो है भाग्य रेखा के ऊपर बने, इस टाइप से बने त्रिकोण। अगर भाग्य रेखा के ऊपर त्रिकोण बन रहा है, ऐसे लोगों को आर्थिक लाभ, अच्छे स्तर का आर्थिक लाभ होता है। जीवन में कोई ना कोई जो है मददगार मिल जाता है, समय समय पे उसको उठाने वाला, उसको बचाने वाला। मैं उठाने की बात यही नहीं कह रहा हूं कि केवल धन से आपको उठाएगा, धन से आपकी मदद करेगा, वो भी हो सकता है। कहीं आप फंसते हैं, कहीं आप जो है कहीं किसी संकट में फंस जाते हैं, तो आपको रास्ता दिखाने वाला मिल जाएगा। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि व्यक्ति के भाग्योदय, व्यक्ति धनवान होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, और प्रतिष्ठा में वृद्धि को भी दिखाता है। अगर भाग्य रेखा पे त्रिकोण है तो बोल दीजिएगा। जीवन में सबके संघर्ष होता, आपको उतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा अगर साफ स्पष्ट त्रिकोण बना है। किसी भी प्रकार का त्रिकोण के ऊपर कोई तिल या दाग आ रहा है तो वो विपरीत परिणाम देगा, उल्टे परिणाम देगा, ठीक है। उसके परिणाम जो है वो बदल जाएंगे, अच्छे की जगह बुराई में, या बुरे परिणाम जो है वो देने लगेगा। अगर कोई दाग, तिल, धब्बा इस टाइप का आ रहा है तो। बात करते हैं हृदय रेखा की। देखिए हृदय रेखा की अगर हम बात करें, एक चीज का ध्यान रखिएगा, हृदय रेखा के ऊपर की मैं बात कर रहा हूं। ये त्रिकोण अगर ऊपर नीचे बन रहा है उसका मतलब अलग है, वो भी मैं बताऊंगा। अगर हृदय रेखा के ऊपर त्रिकोण बन रहा है तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास सभी प्रकार का भौतिक सुख रहेंगे, चाहे वो वाहन का हो, चाहे वो आपके जो है घर का हो, चाहे वो अन्य कोई हो। ये भौतिक सुखों को दिखाता है, ये समृद्धि को दिखाता है। अगर शनि के ऊपर जो है त्रिकोण बन रहा है तो ये कहा जाएगा व्यक्ति का इसके कारण भी संपत्ति मिलेगी। अगर ये तिल आपका त्रिकोण जो है शनि के नीचे बनना स्टार्ट हो जाए या बना हो, मकान जरूर बनेगा, संपत्ति ये भी देगा, लेकिन ये मकान देगा। अगर दो हैं तो मान के चलिए जो है आपके 2 या 2 से अधिक मकान या संपत्ति होगी, ये इसको भी दिखाता है। कहीं ना कहीं कहा जाएगा ये इसको भी दिखाता है। अगर मान लीजिए नीचे की तरफ बन रहा है त्रिकोण और किसी रेखा से संपर्क
नहीं हो रहा है, स्वतंत्र बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को मानसिक पीड़ा होगी, व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप का नुकसान करेगा अपने डिप्रेशन के कारण, अपनी तनाव के कारण। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को भी ये दिखाता है। अगर नीचे की तरफ त्रिकोण का साइन हो, रोगी बनाता है, वाहन के सुखों में कमी करता है। अगर ऊपर बन रहा है, कोई ऐसी भी प्रॉपर्टी या अचानक प्रॉपर्टी को भी दिखाता है, कोई दादालाई संपत्ति हो, कोई आपको जो है ननिहाल से संपत्ति मिल जाए या कहीं और से कोई संपत्ति मिल जाए। अगर ये है, ऊपर है, और खासकर उसमें भी मैं कहूँगा अगर त्रिकोण ऊपर है अच्छा है, बेहद अच्छा है, नीचे है खराब है। अगर ये त्रिकोण ऐसे करके बन रहा है तो दादालाई संपत्ति हो गई, कोई आपके जो है नानी की तरफ से, नाना की तरफ से, कोई रिश्तेदार की, कोई आपके मित्र हों, कोई भी जो है जो आपने अपने पैसों की नहीं कमाई। मैं पिता की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। पिता की संपत्ति लगभग मान के चलते हैं कि आपकी ही संपत्ति है। एक ऐसी संपत्ति जिसे आपने नहीं कमाई या अपने पैसों पे नहीं बनाई, ये उसको भी दिखाता है। कोई ऐसी संपत्ति गिफ्ट में मिलना, अचानक मिल जाए, ये उसको भी दिखाता है। आज के वीडियो में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा और भाग्य रेखा के बारे में मैंने बताया। अगले वीडियो में त्रिकोण आपके अगर माउंट पे है, अगर आपके माउंट्स पे त्रिकोण है तो किस जगहों पे बेहद अच्छा है और किस जगहों पे बेहद खराब है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और विस्तार से आपको बताऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।